ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि खबर आप तक पहुंचे आसानी से। ग्वालियर में भूमि पूजन वीरांगना बलिदान मेला के 26वें आयोजन के शनिवार को प्रमुख धर्माचार्यों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया गया। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के सामने 17 व 18 जून को होने वाली वीरांगना बलिदान मेला के लिए शनिवार की संध्या बेला में ग्वालियर स्थित सन 1898 के क्रांति मैदान पर संतजनों के सानिध्य में भयभक्ता के साथ भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। बलिदान मेला के संस्थापक अध्यक्ष पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री श्री जयदान सिंह पवैया ने भूमि पूजन कार्यक्रम में कहा कि सन 2000 से 26 में वर्ष प्रवेश करने वाले अखंड आयोजन ने नई पीढ़ी में राष्ट्र के लिए जीने के बीज बोए हैं। उन्होंने कहा कि हमें आजादी शहीदों के बलिदान से मिली, या अमूल्य बलिदान भूल गए हो तो हम वतन के गर्व से चले जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने बलिदान से समूचे भारत की नारी शक्ति को साहस और शौर्य की प्रेरणा मिलती है। ददोरा और सरकार महंत रामदास महाराज ने कहा कि देश और धर्म की रक्षा शास्त्र और वीरता से हुई। ऐसे आयोजन समाज में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा करते हैं। ग्वालियर से करण बाथम की रिपोर्ट। देखिए, वीरांगना लक्ष्मीबाई जी की शहादत की 167वीं वर्षगांठ है और हम सब जानते हैं कि 26 साल पहले से उनकी समाधि और समाधि के सामने क्रांति मैदान में हमने वीरांगना बलिदान मेला शुरू किया था। ये 26वां वर्ष है उसका। 2 दिन का वीरांगना बलिदान मेला होगा 17-18 में। 17 को शहीद ज्योति यात्रा झांसी के किले से आएगी और हम शोभा यात्रा पूर्वक उसको समाधि तक ले जाएंगे। 18 तारीख की शाम को 200 पात्र घोड़े बग्घे के साथ एक जीवंत महानाट्य होगा। खूब लड़ी मर्दानी, ये रानी के जीवन चरित्र पर होगा। और फिर हम कुछ सम्मान देने वाले हैं। शहीद परिजन सम्मान, जो हमारे चंबल के गौरव, बर्फीली चोटियों पर शहीद हुए देश के लिए, जिनको मरणोपरांत शौर्य चक्र राष्ट्रपति जी ने दिया, ऐसे विवेक तोमर जी की धर्म पत्नी को हम शहीद परिजन सम्मान दे रहे हैं। और एक क्रांतिकारी के परिवार से हम क्रांतिकारी वंशज सम्मान देते हैं। इस सम्मान में हम शहीद मंगल पांडे जी के अनन्य साथी दुर्गा सिंह जी प्रथम जो थे, जिनको फांसी दी गई थी, उनके वंशज, उनके प्रपौत्र जी को हापुड़ से विजय सिसोदिया जी को ला रहे हैं। उनको क्रांतिकारी वंशज सम्मान देंगे। और इसी तरह स्वराज संस्थान की ओर से इंदुमती ताई काटदर को, ये बहुत बड़ी शिक्षाविद है और नई शिक्षा नीति में बड़ा योगदान है उनका, उनको वीरांगना लक्ष्मीबाई सम्मान देने के लिए स्वराज संस्थान है। हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में 18 की शाम हमारे बीच रहेंगे। मध्य प्रदेश के कल्चर मिनिस्टर, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में आ रहे हैं। और इस अंचल के हमारे धार्मिक गौरव पूज्यपाद धंधुआ सरकार इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। इसी तरह अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जो लाल किले के समतुल्य माना जाता है ग्वालियर का, उसमें रायपुर से बहुत बड़ा नाम है हास्य का पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, अरुण जैमिनी जी, लाफ्टर फेम सुरेश अलवेला जी, वीर रस के बहुत बड़े कवि विनीत चौहान जी, ओज के बड़े कवि भीलवाड़ा के योगेंद्र शर्मा जी, गीतकारों में बड़ा नाम भुवन मोहिनी जी, ओज के कवि शशिकांत यादव जी, इटावा से हमारे गौरव चौहान जी और शाजापुर के दिनेश देशीघी। ऐसे 9 लब्ध प्रतिष्ठित कवि इसमें काव्य पाठ करेंगे रानी को काव्यांजलि देने के लिए। इस तरह हमारा 2 दिन का कार्यक्रम। दादा, जो पहला मेला आपने किया था उसमें एक संत की प्रेरणा वाली बात आई।
किस तरह से वो एक प्रेरणा आई और वो अब लगातार 26वें वर्ष तक पहुंचे। देखिए, ऐसा है, इस बलिदान मेला के पीछे मुझे जो प्रेरणा दी और जिस कारण वो बीड़ा उठाया 2000 में, वो जयपुर की पंचखंड पीठ के पीठाधीश्वर प्रखर हिंदुत्ववादी विभूति थे आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज। उन्होंने एक भागवत की व्यास गद्दी से फूलबाग मैदान पर मुझे ये आदेश दिया था कि तुम्हारे पीछे जो समाधि दिख रही है वो लक्ष्मीबाई कुछ प्रश्न तुमसे पूछ रही है। मैंने नागरिकों के साथ में हाथ जोड़कर स्वीकार किया कि 2000 के 17-18 जून को बलिदान मेला लगेगा और